श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस हरतालिका तीज के व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। और इसके बाद में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी हरतालिका तीज के व्रत को रखती हैं अच्छा वर और घर पाने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कैसे है, आप लोगों को कब रखना है इसका व्रत, और इस बार आपको पूजा कैसे करनी है, और आखिरी बार आप लोगों को पानी या जल कब पीना है और कैसे पीना है। सारी जानकारी हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताएंगे कि जो भी माताएं बहनें या जो भी लड़कियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती हैं और उन्हें इस व्रत का अगर कुछ फल चाहिए तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, हरतालिका तीज का जो व्रत इस बार रखा जाने वाला है वो रखा जाने वाला है 26 अगस्त 2025 के दिन। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हरतालिका तीज का व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कठिन व्रतों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस व्रत में ना तो माताएं बहनें या जो भी लड़कियां इस व्रत को रखती हैं भाई वो ना तो इस व्रत में जल पी सकती हैं ना कुछ खा सकती हैं। निर्जला और निराहार जो है पूर्ण रूप से ये व्रत रखा जाता है ना। पर इसी बीच में बहुत सारी माताओं बहनों का या बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम हर साल इस व्रत को पूरे नियम के साथ रखते हैं, निर्जला और निराहार रखते हैं, पर इस बार हमें कुछ दिक्कत परेशानी है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या दवाई वगैरह चल रही है, तो हम इस व्रत को इस बार कैसे कंटिन्यू रखें, क्या इस व्रत को छोड़ दें? तो भाई इसका हम आपको सबसे पहले जवाब दे देते हैं। देखो, आपको इस व्रत को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हर साल अगर हरतालिका तीज के व्रत को पूरे नियमों के साथ में रखते हैं, निर्जला और निराहार, पर इस बार अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, शरीर में कोई रोग और बीमारी है, तो उस कारण से अगर आप लोग चाहो तो इस व्रत को जल पीकर और फलाहार करके भी रख सकते हो, दूध पीकर भी रख सकते हो, फल खाकर भी रख सकते हो, है ना। जब आप लोग पूजन करने के लिए जाओ तो उस समय भगवान से आप लोग माफ़ी मांग सकते हो कि भगवान इस बार हम आपके इस व्रत को नहीं कर पाए, उसका एक कारण है कि हमारे शरीर में कुछ दिक्कत थी, हमें गोली दवाइयाँ यहाँ पर खानी पड़ती हैं, इस वजह से हम जो है आपका व्रत को इस बार निर्जला और निराहार नहीं रख पाए। जितनी हमारी क्षमता थी हमने उस हिसाब से हरतालिका तीज के व्रत को रख लिया। पर ये जो चीज़ हमने आपको बताई है ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही बताई है जिनको इस बार कुछ दिक्कत परेशानी है हरतालिका तीज के व्रत को रखने में। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं, आप हर साल व्रत को पूर्ण रूप से नियमों के साथ में रखते हैं, तो आपको इस बार भी पूरे नियमों के साथ में ही रखना है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार ही रखा जाता है। इस व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस व्रत में जो सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है रात्रि जागरण के लिए, ठीक है, क्योंकि इस व्रत में रात्रि जागरण में 4 प्रहर की पूजा होती है। और ये पूजा आपको कहाँ पर जाकर करनी चाहिए वो भी सुन लीजिए। देखो, हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो हमेशा आप लोग या तो मंदिरों में जाकर करते हो, या जिसके घर में मिट्टी का या बालू रेत का शिवलिंग बना होता है और फुलेरा बंधा होता है, भाई आप उसके घर में जाकर ये पूजन अर्चना करते हो। और सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप अपने घर के पास में जो भी मंदिर है वहाँ पर हर मंदिर में इस दिन जो है फुलेरा बांधा जाता है, शिव जी बनाए जाते हैं, और वहाँ पर आसपास में रहने वाली सभी माताएं बहनें इस दिन आकर जो है पूजन अर्चना करती हैं। रात्रि में 4 पहर की जो है वो पूजन करती हैं। तो आप जहाँ पर भी जाकर ये पूजन करते हैं आप वहाँ पर जाकर कीजिएगा। और अगर आप अपने ही घर पर फुलेरा बांधते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजन अर्चना करते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को सोना नहीं रहता। इस व्रत की जब शुरुआत हो जाती है तो शुरुआत होने से लेकर समाप्ति तक आपको इस व्रत में सोना नहीं रहता है। इसमें रात्रि जागरण भी आप लोगों को करना रहता है, ठीक है। आप 4 प्रहर की पूजा तो करते ही करते हैं, साथ ही में आप लोगों को इस व्रत में जो है मतलब जगना रहता है और भजन करना रहता है भगवान शिव और माता पार्वती जी का, ठीक है। और सबसे पहले हरतालिका तीज का जो व्रत है ये माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए यहाँ पर किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इस व्रत को जो खोला जाता है वो हमेशा अगले दिन ही यहाँ पर खोला जाता है। बहुत सारे लोगों के अब ये प्रश्न निकल कर आते हैं कि हमें आखिरी बार पानी कब पीना चाहिए जिससे कि हमें पूरे दिन जो है मतलब यहाँ पर मतलब प्यास ना लगे और हमारे शरीर में जो शक्ति है वो तंदुरुस्ती यहाँ पर बनी रहे। तो इसके भी हम आपको कुछ यहाँ पर उपाय बता देते हैं, वो सुन लीजिए। देखो, सबसे पहली चीज़, इस बार जो व्रत रखा जाएगा वो 26 अगस्त के दिन रखा जाएगा। तो 26 अगस्त की सुबह 4:35 से पहले आपको जो पीना है, नारियल पानी, नॉर्मल पानी या कोई भी जूस वगैरह, तो वो आप पी सकते हैं। आपको इसके पहले खाना नहीं है, सिर्फ आप पी सकते हैं। खाना वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग रात्रि में ही खा के मतलब रह लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में सुबह जल्दी उठ जाइएगा, अलार्म वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं उठे तो फिर आप इस समय के बाद कुछ नहीं खा पाएंगे ना कुछ पी पाएंगे, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठ जाइएगा और उठने के बाद आप लोग जो है सुबह 4:35 के पहले या हम तो यही कहेंगे कि 4 बजे से पहले आप लोगों को नारियल पानी पीना है या जूस पीना है या नॉर्मल पानी पीना है तो वो आप पी लो।
ऐसे जूस पीजिएगा, या सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप नारियल पानी पी लीजिएगा सुबह उठकर, क्योंकि नारियल पानी अगर आप लोग पी लेंगे ना तो इससे आपके पूरे शरीर में जो है पानी की कमी भी नहीं होगी और आपको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और आपके शरीर में जो है आपको शक्ति का अनुभव भी होता रहेगा कि हाँ कोई कमज़ोरी नहीं आ रही। तो सुबह जल्दी उठकर आप लोग जो है ऐसे सारे पदार्थ पीजिएगा, नॉर्मल पानी भी पीजिएगा और जो भी मतलब ताकत देने वाले जूसेस रहते हैं वो भी पीजिएगा। इसके अलावा नारियल पानी अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो जो आप पीना चाहें वो पी सकते हैं, पर सुबह 4:35 के पहले पहले इस बार आप लोगों को ये जो भी पीना है वो पी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, भई आपने पानी वगैरह पी लिया, इसके बाद में जब नहाने की बारी आती है तो लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम लोग नहाते समय क्या अपने मुंह में मतलब पानी ले सकते हैं, क्या मुंह धोते समय मुंह में कुल्ला वगैरह कर सकते हैं? तो देखो, हम आपको इस व्रत का एक नियम बता देते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में 2 जगह आप लोग पानी ले सकते हो, इससे आपका व्रत ना टूटता है ना खंडित होता है। सबसे पहले आप लोग अगर जैसे कि सुबह उठे आपको मुँह धोना है और मुँह साफ़ करना है तो इस दिन आप ब्रश वगैरह मत कीजिएगा, आप नॉर्मल उंगली से अपने दांतों को साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सुबह उठने के बाद आप लोगों को जो है अपने मुंह में अगर आप पानी ले रहे हो, भले वो व्रत में भी आ रहा है, सूर्योदय के बाद भी अगर आप मुंह धो रहे हो तो भाई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। व्रत का ये नियम होता है कि अगर कोई व्रत आप निर्जला रख रहे हो तो उस व्रत में आप लोग अपने मुंह में पानी ले सकते हो, बस उस पानी को अपने कंठ से नीचे मत जाने देना और मुंह का जो कुल्ला करके आप उस पानी को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो पहला ये स्थान हो गया जिससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और दूसरा कौन सा स्थान है कि जब आप लोग अपने घर में भगवानों के पास में बैठकर कोई भी कथा कर रहे हो, कोई भी कथा पढ़ रहे हो हरतालिका तीज व्रत के दिन या व्रत का संकल्प ले रहे हो, तो उस समय आप एक जल का आचमन करते हो, ठीक है। सभी लोग करते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो उस जल के आचमन को करते समय जो आप जल पियोगे उस जल से भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो ये 2 जगहों पर हरतालिका तीज के व्रत में आपका व्रत नहीं टूटता है, ठीक है। तो आप लोग जो है मतलब भगवान के सामने आचमन करते समय भी आप लोग जो है इस व्रत में पानी पी सकते हो, आचमन कर सकते हो, मतलब अपनी हथेली में लेकर थोड़ा सा जल होता है वो, और आचमन के रूप में आप उस जल को पी सकते हो, इससे भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो इन 2 जगहों पर आप जल का प्रयोग कर सकते हो, आपका व्रत नहीं टूटने वाला है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माताएं बहनें जो भी हरतालिका तीज के व्रत को रखने वाली हैं वो कोशिश करें कि इस दिन ज़्यादा बोले ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपका मुंह सूखेगा, गला सूखेगा और आपको प्यास यहाँ पर लगेगी, ठीक है। पर जब भी अगर किसी भी माता बहन को हरतालिका तीज व्रत के दिन प्यास वगैरह लगती है तो वो एक गीला सूती कपड़ा ले लें, उसको गीला कर लें और अपने होठों पर लगा लें। होठों पर गीला कपड़ा लगाने से भी आपका व्रत नहीं टूटेगा, इससे आपको शांति मिलेगी थोड़ा, और आपको जो भी घबराहट वगैरह हो रही होगी उससे आपको जो है यहाँ पर छुटकारा मिलेगा। भाई जो भी गोली दवाई लेते हैं वो इस व्रत को जो है मतलब कि पानी पीकर रख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि यहाँ पर आपकी मजबूरी आती है। पर कोई मजबूरी नहीं है तो आप इस व्रत को पूर्ण नियमों के साथ में ही रखें, तभी आपको इस व्रत का यहाँ पर संपूर्ण फल मिल पाएगा, है ना। इसके बाद में ये चीज़ आप लोगों को पता लगी। अब इसके बाद में हम लोग जो है पानी वगैरह, जल वगैरह, चाय वगैरह आप कब पी सकते हैं पूरे दिन के बाद में, ये भी सुन लीजिए। तो देखो सभी माताएं बहन ऐसा ही करती हैं जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। रात्रि में जब पूजन का समय होता है, क्योंकि इसमें प्रथम पहर की जो पूजा होती है वो शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कभी भी हो जाती है। वैसे 7 बजे तक जो है प्रथम पहर की पूजा हो जानी चाहिए, है ना। अब प्रथम पहर की जो पूजा होती है, इस पहर की पूजा के बाद कई सारी माताएं बहनें जल वगैरह पी सकती हैं, चाय वगैरह पी सकती हैं, ठीक है। फिर इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके बाद में आपको पूरी रात भर यहाँ पर जागरण करना रहता है। कुछ खाना पीना नहीं है, बस कुछ पीना है, ठीक है। मतलब खा नहीं सकते, बस चाय पानी वगैरह पी सकते हो प्रथम पहर की पूजा के बाद में, है ना। तो ये चीज़ भी हमने आपको यहाँ पर बता दी है। और दूसरे पहर की पूजा रात को 9 बजे से लेकर फिर 12 बजे के बीच में होती है। तीसरे पहर की पूजा रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच में होती है। चौथे पहर की पूजा सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के यहाँ पर बीच में होती है। और दोस्तों इस दिन जो भी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं उनका यहाँ पर इस दिन दान का भी बहुत ही बड़ा फल मिलता है। अगर आप इस दिन सुहाग की सामग्री किसी को भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करती हैं तो इससे आपको बहुत ही बड़ा पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। और इस दिन जो है माता पार्वती जी को भी आप लोगों को जो है सुहाग की सामग्री ज़रूर दान करना चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो आप लोगों को दिन में सोना नहीं चाहिए, और रात्रि में तो फिर सोना ही नहीं चाहिए, रात्रि तो जागरण की ही रहती है इस दिन, और भगवान की पूजन अर्चना यहाँ पर आपको करनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको व्रत में यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। तो खा पी कर बढ़िया से सोइएगा और सुबह अलार्म लगाकर जो है टाइम से उठ जाइएगा, और जो भी जल पानी वगैरह आपको पीना है वो पीकर ही आप अपने व्रत की यहाँ पर शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग वो उपाय करना है जिस उपाय को करने मात्र से अगर कोई माता बहन या कोई लड़की हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी कर रही है और उस व्रत का कुछ फल लेना चाहती है तो वो ये उपाय यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। तो वो कौन सा उपाय है, आइए वो जानते हैं। देखो, अगर आप
लोगों में से कोई भी ऐसा है जो कि हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर रहा है और कर भी रहे हैं ना, तो भी आप ये उपाय कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी का आपके ऊपर यहाँ पर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो कौन सा वो उपाय है? सबसे पहली चीज़, हरतालिका तीज के व्रत के दिन सबसे बड़ी एक चीज़ मानी जाती है जो कि है फुलेरा। फुलेरा मतलब कि जहाँ पर भी ये पूजन होती है, हरतालिका तीज के व्रत की रात्रि जागरण होता है, वहाँ पर एक सबसे पहले तो मिट्टी या बालू रेत का शिवलिंग बनाया जाता है। उस शिवलिंग के ऊपर इस दिन एक फुलेरा बांधा जाता है, जिस फुलेरे को जो है यहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का भी एक तरीके से नाम दिया जाता है। उस फुलेरे में क्या होता है, फूल और पत्तियाँ होती हैं और 5 लड़ियाँ जो हैं, कुछ यहाँ पर फुलेरा गोल भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं, त्रिकोण भी होते हैं। तो जैसे भी फुलेरे हों, आपको क्या करना है कि इस दिन अगर आपने चाहे व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, व्रत ना रखा हो तो भैया आपको इस व्रत का कुछ फल यहाँ पर ज़रूर मिलता है। आपको इस दिन रात्रि में जिस जिस जगह पर भी फुलेरा बंधा है, कम से कम आपको 5 ऐसे स्थानों पर जाना है जहाँ पर ये पूजन हो रही हो हरतालिका तीज व्रत की और फुलेरा बंधा हुआ हो, ठीक है। तो 5 जगहों पर जाकर आपको मात्र फुलेरा का दर्शन करना है, कुछ समय वहाँ पर बैठना है भजन कीर्तन में और फुलेरा के दर्शन करके मात्र आपको वहाँ से उठकर आ जाना है, ठीक है। हरतालिका तीज के व्रत में आप लोगों को रात्रि में 5 जगहों पर जाकर या 7 जगहों पर जाकर, कम से कम 5 जगहों पर जाकर, ऐसी 5 जगह जहाँ पर ये हरतालिका तीज व्रत की पूजा हो रही है, वहाँ पर जाकर आपको फुलेरा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए इस दिन, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा और उपाय है जो कि बहुत ही विशेष है। इस दिन जहाँ जहाँ पर भी आप लोग 5 जगहों पर फुलेरा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहाँ वहाँ पर आप लोग चाहो तो किसी भी एक स्थान पर आपको इस दिन 5 वृक्षों की पत्तियाँ अलग अलग या तो 5 अलग अलग तरह के फूल आपको ज़रूर उस शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए जहाँ पर इस दिन हरतालिका तीज व्रत की यहाँ पर पूजन हो रही है और जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत के लिए यहाँ पर जो शिवलिंग है वो बनाया गया हो और फुलेरे के नीचे शिवलिंग बनाया हुआ हो, वहाँ पर अगर आप लोग जो है इस दिन व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, अगर आप लोग 5 वृक्षों की अलग अलग पत्तियाँ या तो 5 अलग अलग तरह के फूल अगर आप लोग उस बालू रेत की शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तो भाई इससे भी आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। तो ये 2 उपाय आप भी ज़रूर करके देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्त.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।